ध्यान देंगे बाबू, फिर नेक्स्ट क्लास बोले थे, अब दूसरा टॉपिक लेकर आए हैं। उस समय भाषा पढ़ाए थे और इस समय पढ़ाएंगे आपको वर्ण और वर्णमाला क्या होता है। वर्ण और वर्णमाला ध्यान देंगे, हेडिंग देखेंगे, वर्ण वर्णमाला, वर्ण और वर्णमाला। पहले समझेंगे, ध्यान देंगे वर्ण और वर्णमाला होता क्या है। वर्ण और वर्णमाला होता क्या है, देखिए वर्ण पहले पढ़ाएंगे, उसके बाद हम वर्णमाला पढ़ेंगे। पहले वर्ण पढ़ा के उसके बाद वर्णमाला pढ़ेंगे, इत्मीनान से धीरे धीरे समझेंगे। देखिए पहले वर्ण समझेंगे बाबू, वर्ण वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। मुंह से निकलने वाली वह अखंड ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसको हम क्या कहते हैं बाबू, वर्ण कहते हैं। कोई भी शब्द जैसे हम बोलेंगे अ का कभी खंड या टुकड़ा हो सकता है, हम क का खंड या टुकड़ा कर सकते हैं, क आ प्लस अ बराबर क, इसका हम क का खंड और टुकड़ा कर सकते हैं ताकि अ का नहीं कर सकते हैं। तो मुंह से निकलने वाली अखंड ध्वनि, मुंह से निकलने वाली अखंड ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, उसे हम वर्ण कहते हैं। ध्यान देंगे बोर्ड की तरफ सारे बच्चे और नोट करेंगे, वर्ण वर्ण मुंह से निकलने वाले, मुंह से निकलने वाले खंड, मुंह से निकलने वाले अखंड ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है, उसे वर्ण कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जैसे में देखेंगे, ध्यान देंगे सारे बच्चे, इधर बोर्ड के तरफ ध्यान देंगे, जैसे अ आ छोटी बड़ी, इसका कभी खंड या टुकड़ा नहीं हो सकता, खंड या टुकड़ा नहीं हो सकता। ध्यान दें, यह क्या था वर्ण था। इसी तरह वर्णमाला पढ़ाएंगे, इसी तरह वर्णमाला पढ़ाएंगे। तो पहले हम वर्ण के बारे में विस्तार रूप से समझेंगे और उसके बाद क्या करेंगे बाबू। अब देखिए वर्ण पढ़ा दिए, वर्ण के कितने भेद होते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो वर्ण के दो भेद होते हैं, कितने बाबू, दो भेद। देखेंगे वो कौन कौन भेद होता है। तो वर्ण के दो भेद, पहला व्यंजन वर्ण, दूसरा स्वर वर्ण। पहला व्यंजन वर्ण, दूसरा स्वर वर्ण। वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो दो। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ण के दो प्रकार, वर्ण के दो प्रकार होते हैं, वर्ण के दो प्रकार होते हैं। पहला देखेंगे, इधर ध्यान देंगे, पहला व्यंजन, पहला व्यंजन वर्ण, दूसरा पहला व्यंजन वर्ण, दूसरा स्वर वर्ण, दूसरा स्वर वर्ण। पहला क्या आता है, व्यंजन और दूसरा स्वर वर्ण। ध्यान देंगे इसमें, देखेंगे अब हम आप लोग को पढ़ाएंगे क्या। ये तो समझ गए होंगे आप लोग कि वर्ण के दो भेद होते हैं, पहला व्यंजन वर्ण, दूसरा स्वर वर्ण। अब ये हो सकता है तो मिटा देते हैं। देखिए मिटाने के बाद आप लोग को बारी बारी से समझाएंगे, आप लोग इत्मीनान से समझते रहिए, शोरगुल ना करें। देखिए ध्यान दीजिए,
व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण देखेंगे। व्यंजन वर्ण की जिस शब्द का उच्चारण करते समय स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण। ध्यान से सब फिर सुनेंगे, देखेंगे। जीन वर्ण का उच्चारण करते समय स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है उसे हम क्या कहेंगे? व्यंजन वर्ण। इसका परिभाषा में देखेंगे। व्यंजन जीन वर्ण का उच्चारण करते समय स्वर वर्ण का सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। देखो बोर्ड पर देखिए, उस समय पढ़ा रहे थे, जिस समय वर्ण हम पढ़ा रहे थे, तो वर्ण क्या पढ़ा है? बता बोले हैं कि मुंह से निकलने वाली अखंड ध्वनि जिनका खंड या टुकड़ा नहीं हो सकता उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण कितने में? तो दो, व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण। तो आप देखिए व्यंजन वर्ण के बारे में समझा दिए। तो देखिए व्यंजन वर्ण का जैसे में क्या होता है बाबू, यहाँ पे देखिए। जैसे क, ख, ग, घ, अंग। ठीक उसी प्रकार से अब इसमें आ जाए, देखिए। तो उसमें आ जाए। अब देखो सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 2। अब स्वर देखो जीन वर्ण का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण का सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसे स्वर वर्ण कहते जैसे बाबू ध्यान दो, जैसे अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा, बड़ा। ठीक, ये व्यंजन वर्ण, ये स्वर, ये व्यंजन वर्ण और ये स्वर, दोनों में समझ में आया कि किसमें सहायता लेनी पड़ती है और किसमें सहायता नहीं लेनी पड़ती है। बस यही ध्यान देना होता है। बच्चे फंस जाते हैं कि सर इसमें हम क्यों नहीं आ लिख सकते हैं? इसलिए नहीं लिख सकते हैं कि इसका खंड हम टुकड़ा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो क बोलिए, आप क बोलेंगे तो धीरे से बोलिए क, तो क में अ आ रहा है कि नहीं, तो इसका हम ऐसे करते हैं क हलन प्लस अ तब बराबर क होता है। तो अ का तो स्वर वर्ण का तो सहायता लेने ही पड़ेगा ना, इसमें तो ले लीजिए। ठीक,
उसी प्रकार से इसमें तो किसी का नहीं सहायता लेनी पड़ती है, स्वयं ये अपने आप में है। आप लोग शांतिपूर्वक उतारेंगे और समझेंगे। उसके बाद हम ये एक टॉपिक खत्म किया और दूसरे टॉपिक पे जाएंगे, वर्णमाला। एक बच गया, वर्णमाला ध्यान देंगे, पहले देख लेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, उतर गया सबका। अब देखेंगे वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? वर्णमाला, माला से तो आप लोगों को प्रतीक होता होगा कि माला क्या होता है। माला घर में पहनने वाला होता है, शादी विवाह में पहनाया भी जाता है, बच्चों को तो अच्छे से मालूम होगा। देखिए वर्णमाला पहले हम समझें। वर्णों की व्यवस्थित समूह को, वर्णों की व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं बाबू? वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। देखिए वर्णों के व्यवस्थित वर्णों के व्यवस्थित समूह वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। देखिए जैसे वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो व्यवस्थित एक समूह होता है, एक कतार होता है। क्या होता है? एक समूह, एक कतार होता है। जैसे व्यवस्थित में अगर लिखना होता है, अगर मान लेते हैं सपोज दैट, समझ लो, अगर 1 3 2 4 5 6 इस तरह लिखा है, तो हम इसको व्यवस्थित क्रम में अगर लिखेंगे, व्यवस्थित क्रम में, मान लो कि मैथ का छोड़ो, हिंदी में देखो, यहाँ पे क ग घ अंग मतलब कि ख ऐसे लिखा हुआ है, तो व्यवस्थित है? ये व्यवस्थित लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। अब इसको हम क्या करेंगे? व्यवस्थित समूह में लिखेंगे। क्या करेंगे बाबू? व्यवस्थित समूह। तो देखेंगे इसको कैसे लिखेंगे। इसी चीज को हम सजा देते हैं, एक माला के कतार में बना देते हैं। जैसे क ख ग घ अंग, एक लाइन में लिखिए तो कितना सुंदर, कितना अच्छा लग रहा है। जिस प्रकार आपका शक्ल होता है कि आप लोग बाल अपना झाड़ धो के और बाल झाड़ के 10 बार आईना में देखते हैं अपने आप को कि कैसा लग रहा हूँ, कितना अच्छा सुंदर लग रहा हूँ कि नहीं, तो वो तो होता है। तो देखिए ये तो हो गया। देखो ये तो वर्णों की व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसी तरह वाक्य होता है, शब्द होता है। क्या होता है बाबू? वाक्य होता है, शब्द होता है। तो वो सब अभी नहीं, अभी धीरे धीरे एक एक टॉपिक पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक सीखते जाएंगे और सीख कर क्या करेंगे बाबू? याद रखेंगे। उसके बाद धीरे 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 बढ़ते जाएंगे। ठीक, तो आप लोग, हम 2 मिनट के लिए ब्रेक लेते हैं, आप लोग लिख लीजिए, वीडियो स्टॉप करके अपना लिख लीजिए। उसके बाद फिर आगे हम बताते हैं और समझिए। किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का डाउट होगा तो बताएंगे हमें कि सर हमें यहाँ इस बात समझ नहीं आया। ठीक है, व्यंजनों की संख्या 36 और ये स्वरों की संख्या 11 होता है। ठीक, लिखेंगे। ये दोनों टॉपिक आप लोग को समझ में आ गया होगा हमारे उम्मीद से। ऐसा कोई बच्चा जिनको अभी तक समझ में नहीं आया? ठीक 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 है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और बस नेक्स्ट क्लास